अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ डायनेमिक्स। इसी पिछले चैप्टर में हमने जो है वो पढ़ा था कि बॉडी जो है वो मूव करती है, लेकिन क्यों मूव करती है ये तमाम बातें हमने उसमें डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, बॉडी अगर मूव करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये तमाम काम क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या लॉजिक्स थी, क्या रीजंस थी जिसने बॉडी को मूव करने पे मजबूर किया, ये तमाम काजेज़, उन तमाम काजेज़ को हमने काइनेमैटिक्स यानी पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं किया था। तो आज का जो चैप्टर है वो डायनामिक्स है, और डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडी की मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन साथ साथ उस मोशन की वजूहात, उसकी काजेज़ को भी देखते हैं कि ऐसी क्या रीजंस थी कि जो बॉडी, जिसने बॉडी को मूव करने पे मजबूर किया। और जहाँ भी काजेज़ का जिक्र आएगा वहाँ पे फोर्स को लाजमन डिस्कस किया जाता है। हम लोगों ने अगर कभी डोर को ओपन करना हो तो हम उसके हैंडल को प्रेस करते हैं, तो एक्चुअली हम जो उसके हैंडल को प्रेस कर रहे होते हैं वो हम उस पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या है कि फोर्स ऐसी चीज़ है या ऐसी ताकत है जो किसी मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी या रोकेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाएगी या फिर मूव करवाने की कोशिश करेगी। और अगली बात ये है कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की हरकत की सिमत को आप चेंज कर सकते हैं। इसी बात को हम जो है कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप एक फुटबॉल लें या सिंपल बॉल ही ले लें, उसको आप रख दें कहीं पे, तो वो सालों जो है वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव नहीं करवा देते। ठीक है, यानी आप उसको मूव कराना चाहते हैं तो आपको उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यूँ फर्स्ट कंडीशन क्या पूरी है फोर्स की डेफिनेशन की कि फोर्स जो है वो रेस्ट पे पड़ी चीज़ों को मूव करवाती है। और सेकंड जो बात थी वो ये थी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको आप रोक सकते हैं। जिस तरह बॉल के मैच में गोलकीपर बॉल को रोकने के लिए उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो फोर्स अप्लाई करने से जो है वो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी मोशन की डायरेक्शन। जिस तरह क्रिकेट के मैच में जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, वो बैट्समैन बॉल को हिट करेगा बैट की मदद से, और यूँ बॉल की हरकत की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो चेंज कर देगा उसकी डायरेक्शन को। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की जो है वो बॉडी मूव नहीं कर रही होती, उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एक शख्स है जो कि अपने हाथों की मदद से वॉल को पुश कर रहा है, तो वॉल तो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, वॉल तो बिल्कुल जो है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो अप्लाई करदा फोर्स है उसकी मिकदार बहुत कम है। इसके बरक्स अगर आप लोहे का कोई औजार ले लें या आप जो है वो थोड़ा लेके ज़ोर से मारना शुरू कर दे वॉल पे, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वॉल गिर जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो इनर्शिया। तो न्यूटन ने कहा था कि हर बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी उसी स्टेट में रहे, रेस्ट की स्टेट में रहे, और अगर वो मूव कर रही है तो बॉडी की कोशिश होगी कि वो मूव करती रहे। यानी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, चाहे वो मोशन में है या चाहे वो रुकी भी है। ठीक है, तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने इनर्शिया का नाम दिया था। और जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे।
जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा इतना ही बॉडी की जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी बॉडी अपने चेंज को अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी, अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। आप एक ग्लास लें, उस ग्लास के ऊपर आप कोई भी थिक सी शीट ले लें या कार्डबोर्ड ले लें और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप किसी सिक्के को रख दें। आप देखेंगे कि जब तक आपने उसको जो है नहीं हिलाया वो अपनी उसी स्टेट के अंदर, एक रेस्ट स्टेट के अंदर मौजूद है। अब इस केस के अंदर उस पर जो है वो कुछ फोर्सेस अमल कर रही हैं। पहली फोर्स, सिक्के का कोई ना कोई मैस होगा तो उस पर वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की जानिब एक फोर्स अप्लाई होगी और जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। और इसकी रिएक्शन के तौर पे, चूँकि वो सिक्का कार्डबोर्ड पे पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन के तौर पे जो कार्डबोर्ड है वो भी सिक्के पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो यूँ चूँकि ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, अपोजिट है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी और जो ग्लास और सिक्का कार्डबोर्ड ये तीनों स्टेबल कंडीशन के अंदर पड़े रहेंगे। लेकिन अब अगर आप इस तरह करें कि अपनी फिंगर्स की मदद से उसको थोड़ा सा झटका दें, उसको उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करें कार्डबोर्ड की, तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड एक साइड पे गिर जाएगा और जो सिक्का है वो ग्लास में जा गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि सिक्के को जो है वो कार्डबोर्ड के साथ ही मूव करना चाहिए था। तो इस केस के अंदर कि जब कार्डबोर्ड एक साइड पे गिर गया तो अब क्या था, सिक्के पे एक फोर्स एक्ट कर रही थी कार्डबोर्ड की वजह, वेट की वजह से, जो उसको डाउनवर्ड खींच रही थी। अब सिक्का क्या चाह रहा था कि सिक्के के अंदर ये प्रॉपर्टी थी इनर्शिया की वजह से कि वो अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे ही रहे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, तो उसी रेजिस्टेंस के तौर पे सिक्का कार्डबोर्ड के दाएं बाएं कार्डबोर्ड के साथ गिरता, कि जिस डायरेक्शन के अंदर कार्डबोर्ड गिरा था उसी डायरेक्शन में सिक्का गिरता, बजाय उसके सिक्के ने कि वेट जो था उसको डाउनवर्ड खींच रहा था और वो ग्लास के अंदर इनर्शिया की वजह से गिर गया। नेक्स्ट टाइम जो है वो है मोमेंटम। तो किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पे, कि बॉडी के अंदर किस हद तक अपने चेंज को अपोज करने की, अपने चेंज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है, किस हद तक कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रख सकती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी की वजह से एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन हमें बता रही है कि P जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यानी अगर किसी मूविंग बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करना है हमने, तो हम उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और मोमेंटम जो है बॉडी की मोशन से रिलेटेड होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी का मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, फर्स्ट इक्वेशन, कि मोमेंटम जो है वो बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, और जब बॉडी डिस्टेंस ही नहीं कवर करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, तो यूं बॉडी का मोमेंटम भी जीरो होगा। मोमेंटम की यूनिट को देखें तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यूं मोमेंटम का यूनिट जो बनेगा ऐसा यूनिट वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।